चलिए, सो लास्ट हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था और इसमें हमने कुछ रेशियोज देखे थे. दैट वाज व्हाट? फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो. सो हमने जो फिनोटिपिक रेशियो देखा था ये क्या था भाई? फिनोटिपिकली इट वाज 3:1. क्या था? 3:1. और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया था हमारा? 1:2:1. फिनोटिपिक रेशियो क्या होता था? वो रेशियो जो कि बाहर से देखने पे अपीयर हो रहा है, जो कैरेक्टर बाहर से देखने को आ रहा है उसको हम क्या बोलते थे? फिनोटाइप. और जो इंटरनली जीन से रिलेटेड था उसको हम क्या बोल रहे थे? जीनोटाइप. तो इंटरनल जो कैरेक्टर था वो क्या क्या मिला था हमको? कैपिटल टी, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट मिला था. दो क्या मिला था? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वाला, ये कंडीशन थी हेट्रोजाइगस टॉल. और तीसरा जो था होमोजाइगस था और रेसेसिव कंडीशन में था, तो ये छोटा वाला था. अब यहां से अगर बाहर से देखें तो ये दोनों के दोनों क्या दिखने वाले हैं? टॉल दिखने वाले हैं. एज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस हम जानते हैं कि अगर एक भी कैपिटल टी है दैट मींस वो अपना कैरेक्टर दिखाएगा. वैसे ये तीनों के तीनों क्या होने वाले भाई? टॉल होने वाले हैं. और ये कैसा होने वाला है? दैट विल बी डॉर्फ. तो टॉल एंड डॉर्फ के बेसिस पे हमने फिनोटिपिकली देखा 3:1 रेशियो था और जीनोटिपिकली देखा था 1:2:1 रेशियो था. ये रेशियोज इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं. चलिए, एक चीज यहां से ये भी निकल के आ रही थी कि मेंडल बाबा जो थे उनकी कहानी के हिसाब से क्या पहले लिखा जाता है रेशियो में? रेशियो में सबसे पहले होमोजाइगस जो डोमिनेंट वाला है, जो होमोजाइगस कंडीशन में हो उसको पहले लिखते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट को, फिर हेट्रोजाइगस को रेशियो में डालते हैं और लास्ट में रेसेसिव को डालते हैं. अगर हेट्रोजाइगस नहीं होगा तो हम डायरेक्ट डोमिनेंट के बाद रेसेसिव की बात करेंगे. लेकिन हमेशा अगर डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में रेशियो लिखना है तो पहले हम डोमिनेंट का ही नंबर लिखेंगे और बाद में रेसेसिव का नंबर लिखेंगे. ये ध्यान रखिएगा हमेशा. बच्चे समटाइम्स जो होता है 4:8 का रेशियो है या 8:4 का है, उसमें कहानी हो जाती है. तो ध्यान रखिएगा कि पहले क्या रखना है? डोमिनेंट वाले को पहले रखना है. ठीक है, अब बात करते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की. मोनोहाइब्रिड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. सो इट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस. हमको पता है कि अगर टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर यूज करके अगर क्रॉस होता है तो हम क्या बोलते हैं? उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. अगर सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था तो मोनोहाइब्रिड बोल रहे थे. दो कैरेक्टर हम क्या ले लेते हैं? मान लेते हैं हमने एक तो हाइट वाला ही ले लिया और दूसरा हमने क्या, कौन सा कैरेक्टर ले लिया? सेकंड कैरेक्टर हम ले लेते हैं शेप का, ताकि हम उसको ड्रॉ कर सके. भाई शेप कलर तो यहाँ ड्रॉ करेंगे नहीं. सो शेप और हाइट ले लिया हमने. तो हाइट के बेसिस पे हम जानते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हाइट वाले दो हो जाएंगे. एक तो टॉल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? ड्वार्फ हो सकता है. वैसे ही शेप में अगर देखें तो शेप में क्या हो सकता है? रिंकल हो सकता है या राउंड हो सकता है? राउंड और रिंकल्ड हो सकता है. ठीक है भाई. तो क्या हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लेने वाले हैं? तो हम डोमिनेंट को कैपिटल से दिखाते हैं और जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसके फर्स्ट लेटर को यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए. तो हम इसकी जगह क्या लेने वाले हैं? कैपिटल टी. इसकी जगह क्या लेने वाले हैं? स्मॉल टी लेने वाले हैं. वैसे यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? आर है, राउंड. तो आर को हम कैपिटल ले लेते हैं और ये जो है रेसेसिव है इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं. तो इस तरीके से हमको फ्यूजन कराना है. अब देखें क्या है कैपिटल टी. यहां से क्या है? कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये ले लिया हमने. और दूसरा हमको क्या मिल रहा है? कैपिटल आर और स्मॉल आर. ये दो ही कैरेक्टर्स से हमारे दो हाइब्रिड हमने लिए. क्या कहानी हुई? ये फ्यूज करेगा तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी कैपिटल आर. ये इससे फ्यूज करेगा तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल आर. इसका सेकंड इसके फर्स्ट से फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी कैपिटल आर. और इसका सेकंड इसके सेकंड से करेगा तो स्मॉल टी स्मॉल आर मिलने वाला है. ये पेरेंटल जनरेशन की कहानी थी. दोनों हम देख रहे हैं, दोनों हाइब्रिड की क्रॉस हम देख रहे हैं. ये पहला हमारा है, ये दूसरा है. दोनों को हमने क्या कर दिया? क्रॉस किया है. यहाँ पे क्या मिल रही है हमको? F1 जनरेशन मिल रही है. अब ये F1 जनरेशन में हम क्या कराते थे भाई? हम क्या पढ़ रहे हैं? मेंडल के जो है क्रॉस, उसके बारे में पढ़ रहे हैं. मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो उसमें साफ साफ पता है कि पहला जो था वो क्रॉस पॉलिनेशन था, सेकंड वाला जो था वो सेल्फ पॉलिनेशन वो कराते थे ताकि वो कैरेक्टर को समझ पाए. तो यहाँ पे क्या कराएंगे? फर्स्ट फीलियल जनरेशन में सेल्फिंग कराएंगे. सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा? क्या क्या कैरेक्टर्स थे भाई? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर. यही था चार कैरेक्टर. वैसे ही हम क्या ले लेंगे? जैसे हमने प्यूनिट चेकर बोर्ड यूज किया था मोनोहाइब्रिड में, वैसे ही यहां भी यूज कर लेते हैं भाई. तो कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे हमको? 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 होता है. तो हमको कितने लेने हैं? 16 ब्लॉक्स बनाने.
एक तरफ क्या रखते हैं हम मेल, एक तरफ क्या रखते हैं फीमेल, दोनों यूज करेंगे हम। अब यहां जो कहानी आ रही है देखें, तो दिस साइड इज ऑफ मेल एंड दिस साइड इज ऑफ फीमेल, ऐसे यूज कर लेते हैं। अब सेल्फिंग करा रहे हैं तो जो कैरेक्टर इधर है वैसा ही इधर भी होने वाला है, तो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर आने वाला है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम ऐसे वर्टिकली लिख लेते हैं, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल चलेंगे। तो वर्टिकली देखें, यहाँ कैरेक्टर क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर, इसमें भी आएगा और इससे इसमें भी आएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर। अगर हम इसमें चलें तो यहाँ क्या दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल आर, सो कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। यहाँ देखें तो स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, ये मिला हमको। यहां से क्या मिल रहा है, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर मिल रहा है। अब हमने वर्टिकली देख लिया, अब हॉरिजॉन्टली लेके चलते हैं, मिक्स करते हैं कैरेक्टर। यहाँ क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर, तो चारों में क्या आने वाला है, कैपिटल टी कैपिटल आर आने वाला है, ये हमने रख दिया। दूसरा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल आर, तो कैपिटल टी स्मॉल आर रख देते हैं सब में भाई। ये हो गए हमारे कैपिटल टी स्मॉल आर वाली कहानी, ठीक है सर। अब यहाँ क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर रख देते हैं, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब कहानी क्या है, हमको पता है कि एक भी कैपिटल टी आएगा तो जो प्रोजनी आने वाली है F2 जनरेशन में या F1 में कहीं भी देख लें हम, तो जो प्रोजनी आने वाली है वो क्या होने वाली है, टॉल रहने वाली है, टॉल रहेगी। अगर एक भी कैपिटल टी आ गया, दोनों आ गया, तब तो वो होमोजाइगस कंडीशन में आ गया, अच्छी बात है। और अब यहाँ क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं, यहाँ जो है क्या चीज निकल के आई, ये देखिए, ये क्या है, ये कैपिटल टी कैपिटल आर है, मतलब ये टॉल होगा और साथ में क्या होगा, राउंड होगा। राउंड होने के लिए क्या था, आर होना जरूरी है, एक भी आर है तो राउंड है, एक भी टी है कैपिटल तो टॉल है, तो ये टॉल एंड राउंड है। इसमें देखें, इसमें तो दोनों कैपिटल टी है मतलब टॉल होना है, एक भी आर है मतलब राउंड होना है, कैपिटल अगर है आर तो टॉल एंड राउंड ये भी होगा। यहां भी कैपिटल टी कैपिटल आर मिल ही रहा है तो ये भी टॉल एंड राउंड है, यहां भी कैपिटल टी और कैपिटल आर मिल ही रहा है तो ये भी टॉल एंड राउंड है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये क्या, कैपिटल टी एक कैपिटल आर मिल गया मतलब राउंड होना ही है इसको भी, क्योंकि डोमिनेंट अपना कैरेक्टर दिखाता है, हम जानते हैं। यहां कैपिटल टी तो है दोनों, तो टॉल होगा, लेकिन क्या ये राउंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है, स्मॉल आर है दोनों, स्मॉल आर जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिंकल्ड को। रिंकल्ड क्या होता है, सिकड़ा हुआ, दैट मींस क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि टॉल तो है, बड़ा है साइज में, लेकिन कैसा है, रिंकल्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां क्या है भाई, यहाँ एक कैपिटल टी एक कैपिटल आर दिख रहा है, इसका मतलब टॉल एंड राउंड होने वाले हैं, दोनों दिख रहा है, कैपिटल भी टी भी दिख रहा है और कैपिटल आर भी दिख रहा है। यहां की बात करें, एक कैपिटल टी दिखा लेकिन आर जो है दोनों के दोनों क्या हैं, छोटे वाले हैं, सो दैट मींस व्हाट, कि ये भी क्या होगा, टॉल तो होगा लेकिन क्या होगा, रिंकल्ड होगा। राउंड होने के लिए एक कम से कम कैपिटल आर की आवश्यकता थी ही थी, तो ये चीजें दिख गई। यहां देखें, कैपिटल टी दोनों है मतलब टी कैपिटल है, टॉल होना है, और एक भी आर है मतलब राउंड होना है, तो टॉल एंड राउंड होगा भाई। इसकी बात करें, टॉल तो है लेकिन राउंड है क्या, नहीं है, रिंकल्ड है, दोनों स्मॉल आर है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, रिंकल्ड बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े हम, तो कैपिटल टी यहां एक दिख रहा है, एक कैपिटल आर दिख रहा है, मतलब टॉल एंड राउंड होने वाले हैं भाई, डोमिनेंट अपना कैरेक्टर दिखाएगा। यहां क्या दिख रहा है, कैपिटल टी एक दिख रहा है, लेकिन क्या आर यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिंकल्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहां से भाई, ये सॉरी, ये देखिए, ये गड़बड़ हुआ यहाँ पे, ये हमने इधर बाद में लिखा था ना, स्मॉल टी कैपिटल आर है ये सब, ये क्या है, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुई थी, ये लिखना था हमको स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ से लेके चलना था हमको, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीजें चेंज होंगी। यहाँ तो दिखा आपको कैपिटल टी कैपिटल आर है, टॉल एंड राउंड होंगे, ये भी टॉल एंड राउंड होगा। एक तो कैपिटल टी दिखा हमको, दैट मीन्स ये क्या होने वाला है, टॉल एंड राउंड होने वाला है, टॉल एंड राउंड होने वाला है। इसकी बात करें, ये कैसा होगा, ये क्या टॉल होगा, नहीं होगा, ये छोटा होगा, स्मॉल टी है और राउंड होने वाला है ये साथ में। चलिए यहां देखिए क्या है, स्मॉल टी है मतलब छोटा है और साथ में क्या है, राउंड है, स्मॉल टी एंड कैपिटल आर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक सेकंड दीजिए मुझे, चलिए
कहानी यहां तक समझ में आएगी। स्मॉल टी की वजह से छोटा हो गया और आर दोनों कैपिटल है, एक भी कैपिटल होता तो राउंड होना था, तो राउंड है। यहां देखें क्या है, स्मॉल टी और एक आर दिखाई दे रहा है, मतलब यहां भी छोटा होगा, दोनों स्मॉल है और एक भी आर है, मतलब ये क्या होने वाला है, राउंड होने वाला है। तो बात समझ में आई होगी, होप सो। क्या हो रहा है अब आगे बढ़े। यहां क्या दिखाई दिया, एक भी कैपिटल टी कैपिटल आर है यहां, मतलब ये टॉल एंड राउंड होंगे ही होंगे। यहां की बात करें तो एक कैपिटल टी दिखाई दिया, मतलब टॉल तो होगा लेकिन दोनों स्मॉल आ रहे हैं, मतलब रिंकल्ड होगा। तो टॉल एंड रिंकल्ड की कहानी यहां दिखाई दी। इसके बाद बात करें, क्या दिख रहा है यहां, स्मॉल टी मतलब छोटा होगा और एक भी कैपिटल आर है, मतलब राउंड होगा। छोटा होगा और क्या होगा, राउंड होगा। नेक्स्ट देखें, यहां क्या होगा, ये छोटा भी है और रिंकल्ड भी है, दोनों सब के सब स्मॉल वाले हैं, मतलब छोटा भी और रिंकल्ड भी है। तो कहानी क्या क्या मिली हमको, फिनोटिपिक रेशियो अगर हम देखना चाहें, यहां से हम क्या देख लें, फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो जब हम देखेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, तो कैरेक्टर क्या मिलने वाला है, एक तो मिलेगा टॉल एंड राउंड, ठीक है, बाहर से देखने पे टॉल एंड राउंड दिखेगा। दूसरा दिखेगा हमको, क्या दिखेगा भाई, टॉल एंड रिंकल्ड, ठीक है, टॉल एंड रिंकल्ड दिखेगा। तीसरा क्या दिखेगा भाई, ड्वार्फ एंड राउंड, और चौथा आखिरी दिखेगा ड्वार्फ एंड रिंकल्ड दिखेगा। तो ये चार कैरेक्टर अब दिखने वाले हैं। यहां देख रहे हैं हम टॉल एंड राउंड कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो कितने दिखे टॉल एंड राउंड, 9 दिख रहे हैं। उसके बाद बात करें हम, टॉल एंड रिंकल्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 दिखाई दिए टॉल एंड रिंकल्ड। ड्वार्फ एंड राउंड की बात करें, 1 2 3 दिखाई दिए, और ड्वार्फ एंड रिंकल्ड कितना है, सिर्फ एक ही है। तो रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, 9:3:3:1। ये 9:3:3:1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ध्यान रखने की बात है। यहां देखिए, जो देखिए पूरी तरीके से डोमिनेंट है उसको सबसे पहले लिखा हमने, जो पूरी तरीके से रेसेसिव है उसको लास्ट में लिखा हमने, और हेट्रोजाइगस कंडीशंस वाले देखिए कहां हैं, बीच में पाए जा रहे हैं। वही चीज जो मैंने अभी बताई थी आपको कि पहले डोमिनेंट रखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या रखते हैं भाई, हेट्रोजाइगस कंडीशन रखते हैं, फिर रेसेसिव वाले की बात करते हैं। तो वैसे ही यहां भी है। तो रेशियो जो आया डायहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो की बात की हमने, तो 9:3:3:1 रेशियो आता है। अब इसी की बात करें हम जीनोटिपिक रेशियो की, जीनोटिपिक रेशियो। अच्छा, जीनोटिपिक रेशियो अगर हम निकालने जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिमाग इसमें खर्च होगा। क्या क्या चीजें होंगी भाई, इसमें आएगा क्या क्या कैरेक्टर, एक कैरेक्टर तो ऐसा आ सकता है कि होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस राउंड, ये हो सकता है। दूसरा ही हम और देखें, हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस राउंड हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई, हेट्रोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस राउंड, या हो सकता है होमोजाइगस टॉल एंड हेट्रोजाइगस राउंड। तो हम टॉल एंड राउंड में ही देख रहे हैं, कितने कैरेक्टर दिख गए, 4 दिख गए, टॉल एंड राउंड में ही 4 दिख गए। वैसे ही आपको 4 दिखाई देंगे किसमें भाई, टॉल एंड रिंकल्ड में। वैसे ही यहां दिखाई देंगे 4, किसमें, ड्वार्फ एंड राउंड में। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, हर जगह क्या होगा कि बहुत सारे कैरेक्टर मिलने वाले हैं एक एक पर्टिकुलर चीज के लिए। तो अलग अलग मिलेंगे, इस वजह से क्या है कि सबको हम देखने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट रेशियो लिखते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो रेशियो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो क्या था, 1:2:1 रेशियो था। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम रेशियो के साथ, 1:2:1 1:2:1 1:2:1। अब मल्टीप्लाई 1 का और 2 का टेबल तो सभी को आता है, बायो है या कुछ भी है भाई, इतना तो जानते हैं सभी लोग। तो 1:1 कितना हो गया भाई, 1 1:2 कितना हो गया, 2। वैसे ही 1 1 1, फिर यहाँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। दिस विल बी द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। होप सो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या चीज इंपॉर्टेंट है। यहां देखें क्या था हमारा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो देखी थी हमने, और यहाँ डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटिपिक रेशियो क्या आया है, 9:3:3:1 आया है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया है, 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ये रेशियो आया हुआ हमारा जीनोटिपिक रेशियो। क्रॉस कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपके सामने है। पेरेंटल जनरेशन क्या थी, F1 क्या है, और F2 में हमको क्या मिल रहा है, वो सब हमने देख लिया है। अब बात आती है यहीं से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दिखाते हैं हम कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है। कोई ऐसी कहानी नहीं है कि आपके एनसीईआरटी में जरूर वहां पे मेंशन किया हुआ है डाइहाइब्रिड क्रॉस समझाते हुए
समझाया गया है किसको, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हम डाईहाइब्रिड क्रॉस से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझा सकते हैं, वो मोनोहाइब्रिड से भी समझाया जा सकता है। और ऑल्दो मेंडल ने तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही समझाया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके ही। मतलब क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, मतलब यही हुआ कि सेग्रीगेट हुए गैमेट, गैमेट सेग्रीगेशन के बाद वो रैंडमली आपस में फ्यूज करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो हम जानते हैं मोनोहाइब्रिड में भी तो रैंडमली फ्यूज करता है, और रैंडमली फ्यूज कर रहा है मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट को दिखा रहा है। तो होप सो बात समझ में आई होगी। रब करता हूं मैं इसे, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, यहां तक हमने मेंडल की कहानी पढ़ ली कि मेंडल क्या क्या करते थे, क्या क्या चीजें हो गई मेंडल के साथ। चलिए अब आगे बात करेंगे हम, जो थोड़ा सा हम बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, टाइप्स ऑफ क्रॉसेस जो हैं वो पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉसेस। सो कौन कौन से क्रॉसेस हम पढ़ने वाले हैं? बेसिकली एक क्रॉस है बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। ये बैक क्रॉस जो है ये क्या है भाई, कि अगर किसी भी प्रोजनी का, किसी भी प्रोजनी का F1 जनरेशन में जो प्रोजनी है उसका क्रॉस अगर हम पेरेंटल जनरेशन के किसी भी इंडिविजुअल से कराते हैं, यही क्या कहलाता है, हमारा बैक क्रॉस कहलाता है। बेसिकली हम बैक क्रॉस में ये देखेंगे, जैसे मान लेते हैं एक क्रॉस हम करके देख लेते हैं, जैसे मेंडल का ही क्रॉस था, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, मोनोहाइब्रिड लेके चल रहे हैं, ठीक है। डाईहाइब्रिड पे भी समझेंगे क्या हो रहा है। सो कैपिटल टी जब ये क्रॉस करता है, यहां देखिए क्या बनता है भाई। तो इस कंडीशन में जो कहानी मिलने वाली है वो कैपिटल टी, स्मॉल टी सब के सब कैसे मिलेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलने वाले हैं, सब के सब हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलने वाले हैं। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो आया, यूनिट छोड़ देते हैं ऐसे डायरेक्ट, अब मतलब दिख रहा है हमको ना कि हेट्रोजाइगस सब आने वाले। तो यहां से जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलने वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलने वाला है। 100% जनरेशन ऐसी ही आने वाली है, हमने मोनोहाइब्रिड में भी देखा था। चलिए, तो ये पेरेंट था, ये मेल था, ये फीमेल थी। अब क्या हुआ, अगर F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंटल जनरेशन से कराया जाता है तो इसी को हम बैक क्रॉस बोलते हैं। किसी भी, फिर से ध्यान रखिएगा, किसी भी पेरेंटल जनरेशन के साथ अगर F1 जनरेशन का क्रॉस कराएगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस, क्योंकि बैक साइड पे क्या हो रहा है, क्रॉस कराया जा रहा है। ये चीजें दोनों में किसी में हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से ध्यान रखना है कि बैक क्रॉस जो आपके बुक्स में कंसीडर कर रखा है, वो किसको कंसीडर किया है, इसको किया, और इसको क्या बोला गया है, टेस्ट क्रॉस बोला है। जबकि ये टेस्ट क्रॉस भी एक तरीके का क्या है, बैक क्रॉस ही होता है, क्योंकि हम वापस पिछले जनरेशन में जाके क्रॉस करा रहे हैं। दैट इज वाई ये भी टाइप ऑफ क्या है, बैक क्रॉस ही है। लेकिन इसको नाम दे रखा है जब टेस्ट क्रॉस, और इसको स्पेसिफिक नेम कोई नहीं दिया गया है, तो इसी को नाम रख दिया क्या, बैक क्रॉस। जबकि टेस्ट क्रॉस जो है वो एक टाइप है किसका, बैक क्रॉस का ही टाइप है। ठीक है, अब देखें क्या हो रहा है कि बैक क्रॉस कराया क्यों जाता है। सो बैक क्रॉस किस लिए कराया जाता है, टू इंप्रूव द वैरायटी ऑफ द प्रोजेनी, टू इंप्रूव द वैरायटी। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की वैरायटी बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं, बैक क्रॉस करा सकते हैं। यहां से रिजल्ट जो आया हुआ है, देख रहे हैं हम क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन आई हुई है। अगर यहीं पे हम सेल्फ क्रॉस करा दें, सेल्फिंग करा दें, तो क्या होगा, एक छोटा वाला आ जाएगा। हम जानते हैं कि रेशियो आता है हमारा क्या, 1:2:1 आता है। तो एक जो है होमोजाइगस रिसेसिव आ जाएगा। तो उससे बेटर क्या है, अगर हम डोमिनेंट वाले से करा दें, डोमिनेंट वाले से अगर क्रॉस करा देंगे तो सारी की सारी जनरेशन वापस से क्या आने वाली है, टॉल आने वाली है, बेटर कैरेक्टर आएगा। तो वैरायटी इंप्रूव करने के लिए हम बैक क्रॉस करा सकते हैं। क्या कराया मैंने, यहां पे हम देख सकते हैं F1 जनरेशन का क्रॉस कराया है, किसके साथ, किसके साथ कराया है, डोमिनेंट पेरेंट के साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ। लिख रहे हैं हम ये, लेकिन ध्यान रखने की ये जरूरत है कि वो डोमिनेंट से भी हो सकता है और रेसेसिव से भी, लेकिन रेसेसिव वाले को हम नाम दे रहे हैं टेस्ट क्रॉस अलग से, इसलिए यहां हम नहीं लिख रहे हैं, डोमिनेंट पेरेंट सिर्फ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बैक क्रॉस किस लिए कराया गया, टू इंप्रूव द वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब चलिए इसको अब आगे जब हम पढ़ेंगे, अभी जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो वहां एक बार और बैक क्रॉस को समझेंगे। यहां तक होप सो बात समझ में आई होगी। अब हम टेस्ट क्रॉस को, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसके ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, अब टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है भाई,
अब ये बात आती है कि टेस्ट क्रॉस कराने के पीछे रीजन क्या है? टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ अननोन। कोई पर्टिकुलर जो है इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप हमको नहीं पता है, तो उसका जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करा सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि हमको कुछ ना कुछ यहाँ टेस्ट करना है, कुछ जानकारी लेनी है। टेस्ट क्रॉस में क्या कर लेंगे, हम एक अननोन जीनोटाइप का फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं भाई, किस तरीके से ये क्रॉस होता है। तो इसमें हमने अभी डिस्कस किया है द क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन विद अ रेसेसिव पेरेंट। जो वन ऑफ द रेसेसिव पेरेंट जो है उससे अगर क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन का, तो हमको ये टेस्ट क्रॉस मिलने वाला है। अब कंडीशन क्या हो सकती है भाई? F1 जनरेशन हमने देखा था क्या आई थी भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी आई थी। हम किससे F1 जनरेशन तो कुछ भी आ सकती है। अगर हम देख रहे हैं रेसेसिव पेरेंट का मतलब तो हो गया साफ साफ कि स्मॉल टी ले रहे हैं, हम हाइट को ही कंसीडर करके चल रहे हैं, वही यूज कर रहे हैं, उसी को लेके चलते हैं। तो रेसेसिव पेरेंट से ये तो फिक्स हो गया कि ये एक तो जीनोटाइप हमको मिलने ही वाला है, ये तो जीनोटाइप रहेगा। तो हम तीन कंडीशन ले लेते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये रेसेसिव पेरेंट हमने ले लिया। अब F1 जनरेशन क्या हो सकता था? F1 जनरेशन हो सकता है कैपिटल टी रहा हो, F1 जनरेशन हो सकता था कि कैपिटल टी स्मॉल टी रहा हो, F1 जनरेशन हो सकता था कि खुद स्मॉल टी रहा हो। यही तीन कंडीशन बन सकती है ना F1 जनरेशन की। तो हमने तीनों जनरेशन रख के हमको देख लेना है, चेक करते हैं। ये अभी हमारे लिए अननोन है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम इसको फाइंड आउट करके देखते हैं कि रेशियो क्या आता है। उस रेशियो के बिहाफ पे हम बता पाएंगे कि ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली टॉल था या हेट्रोजाइगस टॉल था या होमोजाइगस टॉल था। तो हम उसको यूज करके पहले ही निकालते हैं रेशियो, फिर हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो यहां से जो चीजें निकल के आने वाली हैं, क्या आने वाला है भाई? यूनिट स्क्वायर बना लेते हैं भाई, इसके लिए भी, इन साहब के लिए भी बना लें और इनके लिए भी बना लेते हैं। चलिए भाई, तो यहां जो कहानी आएगी, एक साइड क्या मेल, सेकंड साइड क्या फीमेल यूज करने वाले हम। क्या दिख रहा है? मेल में क्या है कैपिटल टी और फीमेल क्या है स्मॉल टी। यहां क्या दिख रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां क्या दिख रहा है? स्मॉल टी। यही दिख रहा है। अब यहां पे हम क्रॉस करा देते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। तो यहां कहानी जो निकल के आई क्या आई? यहां से कैपिटल टी ऊपर से आया, इधर भी ऊपर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी और इधर से भी स्मॉल टी। क्या दिखा? 100% कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सब के सब हेट्रोजाइगस स्टॉल दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी छोटा वाला नहीं है। यहाँ पे सब कैसे हैं? हेट्रोजाइगस स्टॉल, मतलब टॉल वाली कहानी। फिनोटिपिक हम देख रहे हैं, बाहर का रेशियो देख रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो जो आ रहा है, टॉल और डॉफ का रेशियो अगर हम देखना चाहें तो जो हमारा रेशियो आया वो क्या आएगा? 4:0 का रेशियो आया। हमने अभी बताया था कि पहले हम क्या लिखेंगे, पहले डोमिनेंट वाला लिखते हैं और बाद में रेसेसिव वाला। 0:4 को करेक्ट करके नहीं चले आएंगे, करेक्ट क्या होगा? 4:0 होगा। चलिए, अब जब एग्जाम में जाते हैं तो पहला ही ऑप्शन दिख जाता है 0:4, वहां पता चला तीसरा और चौथा ऑप्शन 4:0 है। तो बच्चों को दिखता है कि 4 के 4 हैं तो 0:4 कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, करना क्या है? डोमिनेंट को पहले रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां कंडीशन क्या आती है? ऊपर से ले आते हैं भाई, कैपिटल टी आ गया, यहां से क्या आया? स्मॉल टी आया। इधर से चलें तो स्मॉल टी आया, इधर से चलें स्मॉल टी आया। यहां क्या कहानी हो गई? यहां हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी भी दिख रहा है, स्मॉल टी भी दिख रहा है। यहां फिनोटिपिक जीनोटिपिक दोनों रेशियो बराबर आने वाला है। क्या आने वाला है? 2:2। 2 टॉल दिखाई दे रहे हैं और 2 डॉफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब कहानी यहां देखते हैं तो सब क्या दिख रहे हैं भाई? स्मॉल टी सारी ही कैरेक्टर है, तो सब क्या दिखेंगे? स्मॉल टी ही दिखेंगे। सब के सब क्या दिखने वाले हैं? सब डॉफ दिखने वाले हैं। कैसे दिखने वाले हैं? ऑल विल बी डॉफ। और टॉल कितने होंगे? टॉल 0 होंगे। सो टॉल 0 होंगे, टॉल पहले लिखेंगे। टॉल 0 होंगे तो यहां रेशियो क्या आएगा? 0:4 आएगा। तो इस रेशियो के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि जो अननोन ऑर्गेनिज्म था, अननोन, ये है हमारा अननोन, ये हमारा अननोन, ये जो बॉक्स में मैंने बनाया है ये क्या है? ये अननोन है। ये तो नोन था हमारा, ये तो हमको पता था रेसेसिव पेरेंट है तो स्मॉल टी है। ये मान लेते हैं थे ही नहीं, इसको अब रब कर रहा हूं मैं, फिर अभी लिख दूंगा, ऐसा टेंशन नहीं, अभी रब कर दे रहा हूं। हमको नहीं पता था, और अगली जनरेशन है, जो अगली जनरेशन आ रही है उसमें हमको दिखा कि सब के सब अगर टॉल हैं, मतलब
जो अननोन वाला था वो क्या रहा होगा, होमोजाइगस टॉल होगा। अगर 4:0 रेशियो आता है तो होमोजाइगस टॉल था, अगर बराबर रेशियो आता है 2:2 रेशियो आता है मतलब ये क्या था, हेट्रोजाइगस था, और सभी अगर ड्वार्फ आते हैं मतलब क्या था, रेसेसिव था, होमोजाइगस रेसेसिव था। होप सो बात समझ में आई होगी यहां से कि रेशियो के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने एक चीज तो फिक्स कर रखी थी ना, ये चीज तो हमारी फिक्स हो गई थी ना कि क्या है, तो स्मॉल टी हमको ये रखना था। आगे की कहानी हमने बदल बदल के सब कुछ हमने देख लिया कि क्या किस तरीके से हो रहा है। चलिए